Hello everyone, you're watching Food, Fitness and Fun and this is dietitian मंजू मलिक। तो 6 लड्डू स्नैक्स की रेसिपी हेल्दी हाई इन प्रोटीन मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। रेडी टू गो है, आप इसे ब्रेकफास्ट के तौर पर खा सकते हैं। अगर टाइम नहीं है आपके पास, ऑफिस में कैरी कर सकते हैं और स्टोर भी कर सकते हैं। सबसे पहले चना लड्डू, चना जो होता है हाई इन प्रोटीन होता है, उसके लड्डू बनाते हैं। सबसे पहले हम मूंगफलियों को रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने के बाद उनका छिलका हम रिमूव कर देंगे, एक बहुत अच्छी टेक्निक है ये। उसके बाद बाकी नट्स एंड सीड्स की बारी आती है। आलमंड्स को हम हल्का हल्का रोस्ट करेंगे, धीमी आंच पर करना है ये पूरा प्रोसेस। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे सीड्स, पंपकिन सीड्स हैं, यहाँ पर सनफ्लावर सीड्स हैं, ये भी रोस्ट हो गए हैं। अगला जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो है तिल। यहाँ पर सेसमी सीड्स दोनों मैंने लिए, ब्लैक एंड वाइट। और अब फ्लैक्स सीड्स, फ्लैक्स सीड्स ओमेगा 3 का अच्छा सोर्स होता है। जब वो पफ होने लगे, क्रैकल होने लगे, यानी वो हो गए हैं। और सबसे एंड में हल्का सा हमने अपने चनों को भी रोस्ट कर लिया, हालांकि वो ऑलरेडी रोस्टेड होते हैं, थोड़ा सा गर्म किया मैंने। सभी इंग्रेडिएंट्स जब ठंडे हो जाएं तो हमें उन्हें इस तरह पीसना है। थोड़ा दरदरा रखें, एकदम महीन पीसेंगे तो वो चिपकने लग जाएगा, तो थोड़ा मोटा मोटा ही पीसना है। बैचेस में पीस रही हूँ क्योंकि मेरा ग्राइंडर जो है वो छोटा है। आमतौर पर ग्राइंडर्स जो होते हैं वो इतने ही छोटे होते हैं। और अब हम इसके अंदर जैगरी और पीनट बटर का पेस्ट मिलाएंगे। आप सिर्फ जैगरी को भी यूज कर सकते हैं। गीली कढ़ाई की है मैंने यहाँ पर, और अब उसके अंदर मैं जैगरी को तोड़ के मेल्ट करूंगी। ये भी आपको लो हीट पर करना है। मैंने पीनट बटर ऐड कर दिया है, इसे अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी। मैंने यहाँ पर गैस बंद कर दिया है। जैसे ही आप पीनट बटर ऐड करें, गैस बंद कर दीजिए और फटाफट अपना जो मिक्सचर था वो इसमें ऐड कर दिया है। नट्स के अंदर भी हल्का हल्का ऑयल होता है और साथ ही गुड़ का जो मिक्सचर है वो इसे बाइंडिंग देने में, वो इसे बाइंड करने में हेल्प करेगा। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो गए हैं। कढ़ाई गरम है इसीलिए जल्दी मिक्स हो जाएगा। अब हम इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे एक फ्लैट सरफेस पे। मैंने यहाँ पर थाली को हल्का से ग्रीस करके उसमें ये मिक्सचर निकाल दिया है। और जब ये हल्की हल्की गर्म हो तभी आपको इसके लड्डू बनाने हैं। अगर आप ठंडा होने का वेट करेंगे तो लड्डू जो है वो बन नहीं पाएंगे, बाइंड नहीं हो पाएंगे। तो ये एक टिप है कि जब थोड़ा थोड़ा गर्म है तभी इसके लड्डू बना लीजिए। और ये हमारे हेल्दी चना लड्डू बनकर तैयार हो गए। आप इन्हें स्टोर कर सकते हैं अप टू 15 डेज। नेक्स्ट इज ओट्स एंड एप्पल लड्डू। ये फेवरेट है और ये सारे जो स्नैक्स हैं वो बच्चों को भी आप दे सकते हैं। मैंने क्विक ओट्स को यहाँ पर रोस्ट कर लिया है लो हीट पर। और अभी मेरे जो बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे कि रोस्टेड नट्स हैं, रेजिन्स हैं, पीनट्स हैं और साथ ही ये कुछ कैशू एंड पिस्ता है, इसे मैं अच्छी तरह से ब्लेंड कर दूंगी। अब इन सभी चीज़ों को हमें मिक्स करना है, लेकिन उससे पहले हमें अपना एप्पल सॉस तैयार करना है। एक एप्पल को मैंने छील लिया ग्रेट करके, अब उसका सॉस बनाऊंगी बहुत थोड़े पानी में। 2 टेबलस्पून पानी में मैंने ये ग्रेटेड एप्पल ऐड कर दिया है और जैगरी ऐड कर दिया है, ये है गुड़। और अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। ये है हमारा एप्पल सॉस। धीमी आंच पर जब ये पूरा मॉइस्चर जो है उसका निकल जाए तो ये आपका तैयार हो जाएगा। अब मैंने रोस्टेड ओट्स, नट्स एंड सीड्स का मिक्सचर और एप्पल सॉस एक बोल में ऐड कर दिए हैं और थोड़ा सा हनी ऐड कर दिया है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और ये सबसे सिंपल है लेकिन सबसे टेस्टी लड्डू आपको यही लगेंगे। सर्दियों में बहुत अच्छा लगता है। आप इसके अंदर थोड़ा सिनेमन भी ऐड कर सकते हैं, दालचीनी, ज़्यादा नहीं, पूरे लड्डुओं के लिए आधी चम्मच काफ़ी होगा। अब थोड़े नट्स एंड सीड्स का मिक्सचर मैंने बचा लिया था, मैं उसमें लड्डू रोल कर दूंगी ताकि दिखने में बहुत अच्छे लगें। ये आप स्टोर कर सकते हैं 1 हफ्ते तक। आप इसे फ्रिज में रखें तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसके अंदर फ्रेश एप्पल, हालांकि एप्पल हमने कुक किया था बट स्टिल यहाँ पर ज़्यादा फ्रेश इंग्रेडिएंट्स यूज़ हैं। तो 1 हफ्ते तक आप इसे आराम से ब्रेकफास्ट में या स्नैक में खा सकते हैं। नेक्स्ट इज नट्स एंड सीड्स लड्डू, बेसिकली कोकोनट एंड सेसमे के लड्डू आप इसे कह सकते हैं। सेसमे यानी तिल, सफ़ेद तिल को हमें लो हीट पर जब तक पकाना है जब तक ये हल्के हल्के ब्राउन ना होने लगे। इनका टेक्सचर जब ब्राउन ब्राउन आने लगे तब हमें इसे निकाल लेना है। सेसमे कैल्शियम जिसकी बॉडी के अंदर कम है उनके लिए बहुत अच्छा है। तो कैल्शियम की कमी वाले जो लोग हैं उन्हें खाना चाहिए। ये हैं पीनट्स, प्रोटीन में हाई होते हैं, हेल्दी फैट होता है इनके अंदर।
इनका छिलका हम रिमूव कर देंगे सेम टेक्निक से। तो पीनट्स एंड सेसमे सीड्स हमने लिए हैं, सबको ठंडा करना है हमें। आलमंड्स हमने लिए हैं। बहुत ही हेल्दी रेसिपीज है। मैं हमेशा स्नैक्स में नट्स एंड सीड्स खाने को कहती हूँ। काफ़ी लोगों को लगता है कि बड़ा बोरिंग है, ऐसे में आप इस तरह के लड्डू बनाकर रखिए, ज़रा भी बोरिंग नहीं होगा, बहुत ही टेस्टी होंगे, यमी होंगे और जो स्वीट टूथ होता है उसके लिए भी अच्छे होते हैं। तो हमें इसे ग्राइंड करना है। अब मैं इसमें कोकोनट ऐड कर रही हूँ। अगर आप ये रेसिपी समर्स में बना रहे हैं तो कोकोनट ज़्यादा लें आप। और ये है जैगरी शुगर, यानी गुड़ को पीस लिया है। ये मार्केट में आराम से मिलता है, गुड़ की शक्कर भी आप इसे कह सकते हैं। और ये देखिए हमारा मिक्सचर जो है वो तैयार हो गया है। ऐसे करके बैचेस में हम अपना सारा जो मिक्सचर है उसे ग्राइंड कर लेंगे। तिल जो होते हैं और जो बाकी नट्स होते हैं उसमें मैग्नीशियम बहुत हाई होता है, जिंक होता है उसके अंदर। ये जो लड्डूज हैं वो आपकी डाइट को कंप्लीट करेंगे। स्वीट टूथ है तो आपको दूर भागने की जरूरत नहीं है। बहुत कम मीठा डालें, मीठा होना चाहिए, वो नेचुरल होना चाहिए। नेचुरल स्वीटनेस अगर आप ऐड करेंगे अपनी डिशेस में तो बहुत हेल्दी होगा। बहुत इजीली बाइंड हो जाते हैं लड्डू बिकॉज नट्स एंड सीड्स के अंदर काफी ऑयल होता है, साथ में हमने जैगरी भी ऐड की है। तो ये टेस्टी हेल्दी लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। नेक्स्ट रेसिपी है राजगीरा के लड्डू। राजगीरा जिसे चौलाई भी कहा जाता है, अंग्रेजी में एमरंथ कहा जाता है। यहाँ पर हमने राजगीरा लिया है, थोड़े से आलमंड्स लिए हैं, थोड़े से ब्लैक करंट और गुड़। सबसे पहले हम अपने एमरंथ को जो ग्रेन होता है उसे पॉप करेंगे। जैसे पॉपकॉर्न्स को आप घर पे पॉप कर सकते हो वैसे इसे भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर हम इन्हें पफ कर रहे हैं और इस प्रोसेस में आपकी आंच बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा कम। अगर कम होंगे तो ये कढ़ाई में पड़े रहेंगे, पफ नहीं होंगे। और अगर आंच तेज होगी तो ये बहुत जल्दी जलने लग जाएंगे। तो टेम्परेचर को सही मेंटेन करना एक तरह की जिसे कहते हैं साइंस आपको लगानी पड़ेगी। देखिए थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ, लेकिन कितना ज़्यादा, एक हमने यहाँ पर छोटा कप यूज़ किया था और उसको पफ होने के बाद ये इतने सारे बन गए हैं, जैसे सेम विद पॉपकॉर्न्स जैसे होते हैं। और अब हम इसमें आलमंड्स डालेंगे। पहले हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। आलमंड्स रोस्ट हो गए हैं। अब बारी आती है हमारी जैगरी को मेल्ट करने की। थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया है पैन में। यहाँ पर हम मेल्ट कर रहे हैं गुड़ को और चेक करने के लिए मैंने उसे पानी में डिप किया। अगर वो टाइट होता है यानी आपका जो मिक्सचर है वो रेडी हो गया है। सो ये एक तरह का टिप है अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका गुड़ तैयार है कि नहीं। इसे हम मिक्स करेंगे और अगेन आपको गरम गरम ही थोड़े से ये लड्डू, आपको हाथ जलाना नहीं है, लेकिन अगर आप इसे पूरी तरह ठंडा होने देंगे तो ये लड्डू बनेंगे नहीं। ये लड्डू बाजार में भी मिलते हैं, चौलाई के लड्डू जो व्रत में खाए जाते हैं, लेकिन अगर आप इन्हें घर पर बना सकें तो कितना अच्छा होगा। इसीलिए इन्हें आप घर पर बनाएं, शुद्ध एकदम। नेक्स्ट इज ओट्स एंड डेट्स के लड्डू। डेट्स भी बहुत हेल्दी होते हैं, तो ऐसे में हम यहाँ पर रोल्ड ओट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्विक ओट्स का नहीं। रोल्ड ओट्स को लेकिन आपको अच्छी तरह से धीमी आंच पर ब्राउन होने तक पकाना होगा। ये पीनट बटर है, मैंने यहाँ पर ये लिए हैं डेट्स और डेसिनेटेड कोकोनट। कोकोनट का छूरा है। अगर ड्राई कोकोनट है तो उसको पीस के भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश नहीं आप यूज करेंगे। अगर ज़्यादा फ्रेश आप कोकोनट यूज करेंगे तो लड्डू ज़्यादा चलेंगे नहीं। तो हमने पेस्ट यहाँ पर बना लिया है हमारे डेट्स का। थोड़ा सा मैंने घी डाला है, डेसिनेटेड कोकोनट उसमें डालूंगी मैं। थोड़ा सा इसे हम रोस्ट करेंगे, हल्का सा, हल्का ब्राउन, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बहुत जल्दी जलता है ये। तो आंच भी आपको लो रखनी है। और ये है हमारा डेट्स का पेस्ट। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो नेचुरल स्वीटनेस हैं। ये है पीनट बटर। पीनट बटर की रेसिपी मैंने शेयर की हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। जिसके अंदर शुगर, सॉल्ट, ऑयल होता है वो पीनट बटर यूज़ ना करें, वो आपके लिए हेल्दी नहीं है। तो अब हम अपने सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे और इसके लड्डू बनाएंगे। ये भी बहुत हेल्दी होते हैं। आप इन्हें ऑफिस में कैरी कर सकते हैं, आप बच्चों को दे सकते हैं स्कूल के लिए। हालांकि बच्चों को अगर आप देंगे तो ये रोल ओट्स को आप फ्लावर तैयार कर सकते हैं, भून के उनका आटा तैयार कर सकते हैं। हम इन्हें रोल कर देंगे डेसिनेटेड कोकोनट में और ये दिखने में भी फिर काफ़ी अच्छे लगेंगे। इनकी लुक और टेक्सचर भी अच्छा हो जाएगा। सो कोई भी रेसिपी अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो कोशिश करें कि उसके अंदर ज़्यादा कुछ ग्रेनी ना हो।
रागी के लड्डू। रागी बहुत हेल्दी होती है। यहाँ पर भी हम कुछ सीड्स ले रहे हैं। मैं पंपकिन सीड्स को यहाँ पर रोस्ट कर रही हूँ। पंपकिन सीड्स प्रोटीन में भी हाई होते हैं। सीड्स एंड नट्स के अंदर फाइबर भी बहुत ज़्यादा होता है, हेल्दी फैट होता है, इनके अंदर प्रोटीन होता है, लेकिन हाँ मॉडरेशन में ही खाएं। सनफ्लावर सीड्स, ये अगर आप ब्रेकफास्ट में ले रहे हैं तो 2 से 3 लड्डू काफ़ी हैं सर्विंग। और लड्डू का साइज़ क्या होना चाहिए? आपका फिस्ट, आपकी मुट्ठी जितना, तो उस हिसाब से खाएं। यहाँ पर मैं अब ऐड करूँगी कुछ फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स अगेन आर द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्लांट बेस्ड ओमेगा 3। इनके अंदर प्रोटीन भी होता है। फीमेल्स के लिए बहुत हेल्दी होते हैं। फीमेल्स के लिए तो ये सारे ही लड्डू अच्छे रहेंगे। रागी जो होता है कैल्शियम में हाई होता है, आयरन होता है इनके अंदर। पीनट्स को भी हम रोस्ट कर लेंगे और इनका छिलका भी हमें रिमूव करना है। अब आलमंड्स को भी हम हल्का हल्का रोस्ट कर लेते हैं। ये है सेसमे सीड्स। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नट्स एंड सीड्स मैंने ऐड किए हैं। ये हैं चिया सीड्स। चिया सीड्स भी मैंने ऐड किए हैं। आपके घर में जो भी नट्स एंड सीड्स अवेलेबल हों उनसे आप ये रेसिपीज बना सकते हैं। ये है रागी का आटा। इसे अंग्रेजी में कहा जाता है फिंगर मिलेट। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हम एक बड़े से बोल में निकाल लेंगे और जैसे मैं बार बार कह रही हूँ कि जो भी आपके पास अवेलेबल है नट्स एंड सीड्स में वो ऐड करें। स्पेशली कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास सिर्फ तिल हैं और आलमंड्स हैं तो आप उनसे भी बना सकते हैं। अगर वॉलनट्स यानी अखरोट हैं तो आप उससे ये रेसिपी बना सकते हैं। अगर आपके पास पिस्ता हैं और मूंगफली है, मूंगफली ज़्यादातर सभी लोगों के घर में होती हैं, तो आप सिर्फ मूंगफली का भी इस्तेमाल करके ये रेसिपीज बना सकते हैं आलमंड्स एंड पीनट्स से। तो मैं नट्स एंड सीड्स के मिक्सचर को बैचेस में यहाँ पर ग्राइंड कर रही हूँ। इसमें थोड़ी सी मेहनत लगेगी शायद रेसिपीज में, लेकिन अगर आप एक बार बनाकर रख लेंगे तो हफ्ते भर के लिए आपको स्नैक्स के लिए वरी करने की जरूरत नहीं है। और बच्चों को भी आप खिलाएंगे। आप जैसे मैंने कहा सिर्फ एक ट्रिक का इस्तेमाल कीजिएगा, सभी चीजें अच्छी तरह ग्राइंड हो। अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। माई सन डजंट लाइक जब मैं उसमें क्विक एंड रोल ओट्स एज इट इज डाल सकती हूँ, लेकिन आपके लिए वो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि अगर आप इसे ज़्यादा पीस देंगे तो फाइबर थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़े बाकी न्यूट्रिएंट्स कम हो सकते हैं। होल खाने में वो ज़्यादा फायदेमंद है। यहाँ पर मैं 2 से 3 टेबलस्पून देसी घी ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये बाइंड नहीं हो रहे थे, काफ़ी ज़्यादा ड्राई था। एक टिप अगेन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, जब भी आप ऊपर से कोई भी इंग्रेडिएंट्स ऐड करें, खासकर जब आप घी ऐड करें, घी को हमेशा गर्म करके ऐड करना है। ठंडे घी को अगर आप अपने लड्डुओं में ऐड करेंगे तो लड्डू खराब हो जाएंगे, उनकी शेल्फ लाइफ कम हो जाएगी। तो मेरे रागी के हेल्दी लड्डूज भी बनकर तैयार हो गए हैं। वेरी टेस्टी, वेरी हेल्दी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको रेसिपीज पसंद आए। आप इन्हें जल्द से जल्द ट्राई करेंगे। आप इनको ट्राई करेंगे तो इनकी फोटोज हमारे साथ शेयर कीजिएगा इंस्टाग्राम पर। आप वहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हैं। So stay healthy, stay fit, and I'll be back very soon. Bye bye. Don't forget to subscribe to our channel और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें उसका अपडेट आपके पास फटाफट पहुंच जाए।